सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में सदर मुमलिकत के खत का जायजा लिया जाएगा। आतिफ, मुमकिना तौर पर क्या जवाब दिया जा सकता है और इस इजलास में कौन कौन शरीक होगा? जी, सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ से मुतल्लिक खत जो है वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास जो है वो कल तलब कर लिया है, ताहम अभी तक उसके वक्त का जो है वो तयन नहीं किया गया है। इलेक्शन कमीशन इजलास में सदर मुमलिकत का जो खत है उसका जायजा लेगा। इलेक्शन कमीशन की जो कानूनी टीम है वो उस पर ब्रीफिंग देगी और कानूनी माहिरीन जो है वो इस खत की रोशनी में जो अपनी राय देंगे। इजलास में चारों मेंबरान समेत जो मुतलका विंग्स के हुकाम है उनको मदऊ किया जाएगा और उनसे सदर मुमलिकत को इस खत का जवाब देने से मुतल्लिक जो है वो कानूनी जो जराए है वो दी जाएगी और उसके बाद सदर मुमलिकत को इसका खत का जवाब दिया जाएगा। तमाम सदर मुमलिकत की जानिब से यह वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ किया गया है कि 6 नवंबर को जो है वो आम इंतखाबात होने चाहिए। तो और साथ ही ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है वो रजू करे इलेक्शन कमीशन और रहनुमाई हासिल करे। इस तमाम तर खत की जो कानूनी हैसियत है उस हवाले से कानूनी टीम ब्रीफिंग भी देगी और इस पर जो इलेक्शन कमीशन की हिकमत अमली है वो भी बनाई जाएगी। जी आतिफ, क्या मुमकिना तौर पर जवाब हो सकता है? इससे पहले भी सदर की जानिब से खत लिखा गया मुलाकात के लिए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जवाबी खत में कहा कि मैं आईनी तौर पर मजाज नहीं हूँ आपसे मुलाकात करने का। जी, इलेक्शन कमीशन का चूंकि ये मौक़िफ़ है कि अब जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और पहले भी ये वाज़ेह कर चुके हैं और अब साथ में चूंकि हल्का बंदियों का अमल जो है वो जारी है और हल्का बंदियों के अमल को रोकर जो है वो इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। जो कानूनी टीम के ज़राए हैं उनसे हमारी बात हुई है और उनकी जानब से ये बताया गया है कि हमारी यही तजवीज़ होगी कि हल्का बंदियों का अमल शुरू है और उसको रोका नहीं जा सकता और ये आइन की भी आइनी तौर पर भी कोई भी अगर इस तरह वो जो मर्दमशुमारी है वो हो जाती है और उसका गजट नोटिफिकेशन होता है तो उसका फौरी बाद जो है वो हल्का बंदियां भी आइनी रिक्वायरमेंट है और उसी के पेश नज़र अब हल्का बंदियां हो रही हैं और हल्का बंदियां मुकम्मल हुए बगैर आम इंतखाबात कराना जो है वो नामुमकिन है और इलेक्शन कमीशन इसके लिए किसी सूरत भी तैयार नहीं होगा। ताहम कानूनी टीम का ये भी मौक़िफ़ है कि अब इलेक्शन की डेट देना जो है वो सदर का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अच्छा आतिफ, चूंकि आपने ये पॉइंट उठा दिया है कि अभी तो शायद ये भी डिस्कशन होगी कि सदर का आइन के मुताबिक इख्तियार है या नहीं है, क्योंकि जितनी भी रहनुमा है डिफरेंट पार्टीज़ के उन्होंने कल परसों ये बयानात दिए हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान भी है, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी है कि सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं है। तो क्या इस मुशावरती इजलास में इस बात का भी फैसला लिया जाएगा? जी, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन पहले भी वाज़ेह कर चुका है। सदर मुमलिकत को जब सदर ने खत लिखा था और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया था और उस वक्त भी वाज़ेह ये कर दिया था कि अब इलेक्शन कमीशन का काम है इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना और इसके लिए सदर मुमलिकत से मुशावरत के मजाज जो है वो नहीं है और ना ही उनके पास ये इख्तियार है। अब जो ज़राए हैं उसके मुताबिक कल भी एक कानूनी टीम की जानिब से यही तजवीज़ दी जाएगी और साथ ये भी ठीक है। आतिफ हमारे साथ मौजूद रहिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने GNN को टाइम दिया। ये फरमाइएगा, आर्टिकल 48 के मुताबिक क्या सदर पाकिस्तान हर फैसले में वज़ीर आज़म की एडवाइस के पाबंद है? और दूसरा, सदर ने तजवीज़ दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, आप कैसा देखते हैं इसको, ये ठीक है? देखा जी, सदर मुमलिकत ने जो वफाकी हुकूमत के वजीर कानून के मौक़िफ़ सुनने के बावजूद भी जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है वो दरअसल असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन के आर्टिकल 51 के तहत हल्का बंदियां करवा रहा है, इंतखाबी फरिश्तों को मरतब कर रहा है, तो वो भी आइन की पासदारी कर रहा है और आइन के मुताबिक चल रहा है। तो इधर सदर साहब ने बिला वजह, जबकि मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है, रोड मैप दे दिया है कि हमें 30 नवंबर तक इंतखाबी फरिश्ते और हल्का बंदियां मुकम्मल करनी है और इसके बाद लामहल्ला इंतखाबी शेड्यूल जारी हो जाएगा। इन हालात को देखते हुए भी सदर मुल्क जो खत लिखा है तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, तो वो यही कहेगा जनाब हम तो हल्का बंदियां करवा रहे हैं, इंतखाबी फरिश्ते बन रहे हैं, हम भी आइन की पासदारी कर रहे हैं, वो भी आइन का आर्टिकल 51 है, कोई एक्ट नहीं है, रूल नहीं है। तो आपने जो खत लिखा, एक बड़ी अहम बात यह है, ये जो कौमी जो सदर मुल्क का खत ही गलत है।
वो कह रहे हैं कि अच्छा ये गलत है सर खत आईनी तौर पर? नहीं, इसलिए आपकी कौमी असेंबली जो डिसॉल्व किया है वो तो आर्टिकल 58(1) के तहत किए। सदर मुमलिकत को नहीं पता कि जो उन्होंने आर्टिकल 58(1) के तहत कौमी असेंबली डिसॉल्व की है, उसमें कोई तारीख का जिक्र नहीं है। ये तो जो सदर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो एडवाइस किया था वो आर्टिकल 58(1) के तहत किया था। ये तो आर्टिकल 48 जो है उसके तहत तो किया ही नहीं। और आर्टिकल 48 जो होता है वो सिर्फ कौमी असेंबली के इलेक्शन के लिए है। ये मुल्क में 4 असेंबली में इंतखाबात होने हैं, ये सदर मुमलिकत का तो इख्तियार ही नहीं था। लेकिन सर 224 तो कहता है कि 90 दिन के अंदर ही होंगे इंतखाबात। नहीं, 90 दिन में कराए, 120 दिन में करवाए, इसकी बात ही तो इलेक्शन कमीशन तो काम कर रहा है ना आइन के मुताबिक। आप ये हल्का बंदियां जो हैं, ये जो हल्का बंदियां हो रही हैं, ये भी तो आइन की पासदारी है ना। तो आइन में लिखा हुआ है कि जब हल्का बंदियां आर्टिकल 51 के तहत जो मर्दम शुमारी का गजट नोटिफिकेशन हो जाए तो इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का मिजाज है कानूनी आइनी तौर पर। तो इलेक्शन कमीशन में तो आइन के मुताबिक चल रहा है ना। तो सदर मुल्क का खाते है वो इलेक्शन में जवाब दे देगा, जनाब आपने हमारे वफाकी वज़ीर कानून का मौक़िफ़ भी सुन लिया, हम भी अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन की तारीख देने के रवादार नहीं, हम इस खत को मुस्तरद करते हैं। अच्छा, तो कुंवर दिलशाद साहब आप कह रहे हैं कि ये जो मुशावरती इजलास हो रहा है उसमें शायद ये फैसला आ जाएगा कि इस खत को मुस्तरद कर दिया जाएगा और आर्टिकल 51(5) के तहत जो हल्का बंदियां की जा रही हैं उसी को जारी रखा जाएगा। आर्टिकल 51 के तहत देखिए आप इस्तेमाल करें आर्टिकल 51 का सब सेक्शन 5 के तहत। सही है। कुंवर दिलशाद साहब, एक और नाकदीन ऐसे बात करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब अमरीकी सफ़ीर से तो मिल लेते हैं, बरतानवी सफ़ीर से मिल लेते हैं, लेकिन वो सदर पाकिस्तान जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं उनसे मुलाकात करने नहीं जाते इंतखाबात के लिए। वो अब देखे भी अमेरिकन एम्बेसडर से जब मैं वफाकी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था, मैंने 30-40 मुलाकातें हुई हैं मेरी अपने अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ, यूरोपीय यूनियन के साथ, यहाँ तक कि अमेरिकन वजीर खारजा के साथ। ये सारी मुलाकातें आम तौर पर रूटीन की मुलाकातें होती हैं, रवायती मुलाकातें होती हैं। इसका एक दोस्ताना माहौली मुलाकात होती है, इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये जो सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा था, ये लिखा था आए मेरे पास बैठे और इलेक्शन की तारीख तय करें। यहाँ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का सदर से मुलाकात करने इनकार करने की वजूहत ये थी कि हम आपसे किस बात की मुशावरत करें। जहाँ तक अमेरिकन एम्बेसडर तक मेरे साथ 50 मुलाकातें हुई अमेरिकन एम्बेसडर के साथ, जब मैं वफाकी सेक्रेटरी तलाशी कमीशन 50 मुलाकातें हुई और सब रिकॉर्ड के मौजूद है, सब वजारत खारजा को पता है। तो ये तो आम मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रूटीन की मुलाकातें होती हैं। सही है, आईनी इदारे हैं, मुलाकातें होती है। तो क्या है अमेरिकन एम्बेसडर मुलाकात कर दी, सारा वो पुलिस में शोर मच गया, पता नहीं वायसर हिंदने मुलाकात कर दी, हमारे आते थे चाय पीते गप चले जाते थे। इसमें क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे साथ 50 मुलाकातें हुई है, इसमें क्या फर्क पड़ गया इसके अंदर। सही है। लेकिन सर जो सदर ने अपनी तजवीज़ में इलेक्शन कमीशन को कहा है कि एक ही दिन इंतखाबात करवाए जाएं और एक ही दिन इंतखाबात करवाने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई भी हासिल की जाए, तो आपकी नज़र में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया की जानिब का रास्ता सदर ने प्रोवाइड कर दिया है? ठीक है, दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदालतें हैं, पाकिस्तान की वफाक की अलामत है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म का जो फैसला होगा तमाम इदारे उस पर अमल दरामद कराएंगे। अच्छा कुंवर साहब, अगर अदालत की जानिब दोबारा से जाया जाता है तो दोबारा से उस पॉइंट पे चीज़ें आ जाएंगी कि जी सदर का इख्तियार है कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि नहीं है, और कितना इख्तियार है दोनों का। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अगर केस जाता है, इस आइन की इंटरप्रिटेशन होती है तो ये दुरुस्त फैसला है। जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे उस पर तमाम इदारे अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ठीक है, कुंवर दिलशाद साहब से साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आतिफ बट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। आतिफ बताएगा अब क्या मुशावरती इजलास जो है वो कब तक शुरू हो जाएगा? ठीक है, आतिफ बट से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आहा मुशावरती इजलास जो है वो तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इजलास में सदर मुमलिकत के ख़त का जायज़ा भी लिया जाएगा और गौर किया जाएगा कि इलेक्शंस कब करवाए जाएं और आर्टिकल 51/5 के तहत इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का भी पाबंद है और इससे तो यही जाहिर होता है इरफान के इलेक्शन जो हैं वो नवंबर में होते हुए नजर नहीं आ रहे।
बिल्कुल होता, ऐसा ही लग रहा है कि सदर साहब ने 90 दिन की मुद्दत से एक दिन पहले तजवीज़ दी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को। अब देखना यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और उनके साथ चारों मेंबरान जो हैं वो क्या जवाब देंगे। कल उन्होंने मुशावरती इजलास बुलाया है, अपनी कानूनी टीम को उन्होंने बुलाया है, ब्रीफिंग मांग ली है कि सदर के ख़त का जवाब दिया जाएगा। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने भी माजी में एक तारीख दी थी और पीडीएम हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया था। अब देखना यह है कि सदर की ये तारीख जो 6 नवंबर की है, क्या इस पर भी अमल हो पाएगा या नहीं। लेकिन जो हमारे सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल है, वो आज भी सितंबर में भी यही कहते हैं कि इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। ये तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर बहरहाल इंतज़ामिया ने ही अमल करवाना होता है। बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान की है इंतखाबात करवाने की। वही इंतखाबात करवाने का मजाज है, उसी के पास इख्तियार है इंतखाबात करवाने का। और सदर साहब ने एक और ख़त लिखकर पाकिस्तान की सियासत में सुकूत में एक नई लहरों को जन्म दिया है। पाकिस्तान की सियासत में एक तहलका खेज़ एक तब्दीली आई है सदर साहब की तजवीज़ से। आज से चंद दिन पहले ऐसी बातें आ रही थी सदर साहब बहुत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने वाले हैं, तो सदर ने बाकायदा अब तजवीज़ दे दी है 6 नवंबर को।